ध्यान देना यहाँ पे। इस बार अपन करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मेरा तुमसे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री टिल cos स्क्वायर 90 डिग्री। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। और अगर ये आ जाए तो फिर ये बता देना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री टिल साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये और ये बताओ जल्दी से। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से और सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार 5 मिनट ले लो, बट सॉल्व करो। हाँ भाई, तो आंसर देखते हैं इनका। तो आंसर देखने से पहले एक चीज याद रखो, मतलब क्या समझना आता है। मैंने बोला cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री। ऐसे करता 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 मैं चला गया cos स्क्वायर 75 डिग्री, cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 85 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। जा सकता हूँ भाई? भैया आपने क्वेश्चन में cos स्क्वायर 0 नहीं दिया। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं अभी, पहले कुछ चीज बता रहा हूँ तुमको, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ भैया। अब मुझको पता है cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। cos थीटा। तो बेसिक सी बात है, इसको मैं cos स्क्वायर 0 डिग्री लिख रहा हूं, तो इसको मैं sin स्क्वायर 0 डिग्री लिख सकता हूं 90 को। हाँ भैया। सब लोग, क्योंकि भाई sin 90 माइनस 0 cos 90 माइनस 0 है sin 0, हाँ कि ना। अगर मैं इसको लिख रहा हूं cos स्क्वायर 5 डिग्री, ये यहां पे है, तो जो 85 डिग्री वाला है उसको मैं sin स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकता हूं क्या? पता है नहीं है? अगर दो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, जैसे कि 5 और 85 कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो cos 5 sin 5 के बराबर होता है, cos 85 sin 5 के बराबर होता है। पता है ना ये चीज? हाँ भैया। भाई cos 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है? cos 60 इक्वल टू sin कितना? sin 30 30। अगर मैं बोलूं sin 60 इज इक्वल टू cos 30, हाँ कि ना। अगर मैं बोलूं तुम लोगों से cos 10 डिग्री, तो sin कितना आएगा? 80। अगर मैंने बोला cos 25 डिग्री, तो sin कितना? 75, 65, हाँ कि ना। मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला cos स्क्वायर 10 डिग्री, cos स्क्वायर 10 डिग्री, इसको तो ऐसे ही रहने दो, बट यहाँ पे जाओ और cos स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर 10 लिख सकते हो, हाँ कि ना सब लोग। अब ऐसे गिनो कितने पेयर बनेंगे, एक 0 का और 90 का पेयर बनेगा, एक 5 का और 85 का, 10 का और 80 का, ठीक है, 15 का और उधर से 75 का, 20 का और 70 का पेयर बनेगा, और 25 का 65 का पेयर बनेगा, 30 का 60 का बनेगा, 35 का 55 का बनेगा, और 40 का और 50 का बनेगा, और एक आखिरी में क्या बच जाएगा? 45 के दो थोड़ी होंगे, 45 का तो एक ही होगा ना। हाँ अब एक चीज बताओ, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 0 डिग्री कितना हो गया? 1। cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 5 डिग्री, क्योंकि तुमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री 1 हो गया। मतलब इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गया। तो टोटल सम करते जाओगे, एक तो बच गया 9 प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर हाफ, तो प्लस हाफ, दैट इज आंसर इज
आंसर इज 19/2 है। सॉरी 19/2, सॉरी 19/2, हाँ है ना। हाँ मीन्स आज के बाद मैं अगर ये किसी भी एग्जाम में आ गया, किसी भी एग्जाम में आ गया ये, तो आज के बाद मैं सॉल्व करने की जगह एक चीज याद रखूंगा, क्या समझना, ऐसी अगर हम लोग साइन का भी यूज करेंगे तो साइन का भी सेम आएगा। तो मैं क्या याद रखूंगा ये चीज समझना। पहली चीज तो ये रखूंगा cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री एंड सो ऑन चलते जाएंगे टिल cos स्क्वायर 85 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो आंसर विल बी 19/2। सेम चीज cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री, सेम चीज ऐसे चलते जाएंगे दैट इज प्लस cos स्क्वायर 85 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, सॉरी मेरी गलती है, साइन का लेना है इसको, साइन 0 डिग्री साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ऐसे चलते जाएंगे प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसका भी आंसर कितना आएगा, समझे क्या? हाँ भैया। अब the question was cos square 5 degree plus cos square 10 degree plus till cos square 90 degree, ये था क्वेश्चन। हाँ भैया। अब एक बार बताओ, इसकी पूरे की वैल्यू यहां से लेके यहां तक कितनी 19/2 है। 19/2। जब ये चीज यहां पे नहीं है तो एक काम करो, उसको उठा करके इधर भेज दो। तो cos स्क्वायर 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है। तो 9 सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए ना तुमको, तो 19/2 में से 1 को माइनस कर दो, तो 19/2 माइनस 1 दैट इज 17/2, आ गया आंसर। हाँ भैया। तो आज के बाद इसको याद करके बैठो, cos स्क्वायर 0 से लेके cos स्क्वायर 90 तक का सम जो होता है दैट इज 19/2, sin स्क्वायर 0 से sin स्क्वायर 90 तक का सम 19/2। ये पेपर में कई बार आया है कुछ, समझा क्या? हाँ भैया। अगर मैं यहीं की बात करूं, अब ध्यान देना आप सब लोग, अगर मैं यहाँ की बात करूं से ध्यान देंगे, अगर मैं बोलूं तुम लोग को, मैंने ये वाला क्वेश्चन तो सेम 5 से दिया था ना, हाँ भैया। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री टिल साइन स्क्वायर 90 डिग्री, मतलब इसमें ये वाला पार्ट नहीं है, हाँ की ना, हाँ भैया। बट इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर इज 19/2। क्योंकि तुम इधर ले जाके 0 माइनस करोगे उतना ही आएगा ना। हाँ भैया। समझे क्या बात को? हाँ भैया। जल्दी लिखेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे। भैया तो y इज इक्वल टू a की पावर log tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री टिल tan 89 डिग्री। ठीक है भाई, करेंगे इसको, 2 मिनट देता हूं। तो भाई देखेंगे यहाँ पे tan 1 और tan 89 इक्वल होता है क्या, क्योंकि ये cot 1 डिग्री होता है, हाँ कि ना सब लोग? हाँ भाई tan 89 को cot 1 डिग्री लिख सकता है क्या? हाँ तो भैया। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जो tan 88 आएगा और tan 2 वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो क्योंकि वो cot 2 डिग्री बन जाएगा, हाँ है ना भाई, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। भाई बाकी लोग समझ में आया कि पूरा कर लिख के बताओ? नहीं भैया समझ रहा है। समझ रहा है? tan 3 और tan 87 वो cot tan 87 cot 3 बनेगा, tan 4 और tan 86 cot बनेगा, सब कुछ कट जाएगा, मतलब कट कटा करके आंसर कितना बचेगा 1। तो यू कैन से y इज इक्वल टू e की पावर log 1, और जिसको पता e और log और एंटी फंक्शन, ये कट के आंसर 1 बोल दो, या फिर तुम बोल सकते हो y इक्वल टू log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी बताएगी, कितनी होती है 0। भाई log x का ग्राफ ऐसा गया था शायद, हाँ भैया। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना था 1,0 था, मतलब अगर y इक्वल टू log x बोलता हूं मैं, y इक्वल टू log x, x की वैल्यू 1 डालूंगा, y की log 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0।
तो log 1 की वैल्यू 0, e की पावर 0 आ गया, और किसी की पावर 0 कितना होता है, समझे क्या? हाँ लिखेंगे जल्दी से इसको। हाँ भैया। सुनना भाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा, तुमसे ध्यान देना है आप सब लोग। sec x प्लस tan x इक्वल टू 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos x? और ऐसा मान के चलो x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे ही मान के चलो sec x प्लस tan x इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x? लगाओ दिमाग। भाई ये दो हिंट दिए, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, एलिमिनेशन मेथड। एक बार बताना, क्लास 10 में तुमने एक चीज सीखी थी, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, हाँ या ना? हेलो, हाँ भैया। अब इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और इसको आज के बाद ऐसे ही याद करोगे, कोई ऐसे याद नहीं करेगा इसको, समझे क्या? इसको ऐसे याद नहीं करोगे आज के बाद, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, समझे क्या? अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं sec x प्लस tan x इंटू sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x लिख सकता हूं, हाँ भैया। इज इक्वल टू 1। तो sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x माइनस tan x बोल सकता हूं, हाँ या ना? इवन मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस tan x बोल सकता हूं। तो आज के बाद ये दो चीजें है ना, ये दो चीजें याद रखना आज के बाद, कि sec x प्लस tan x इक्वल टू 1 अपॉन sec x माइनस tan x एंड sec x माइनस tan x इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस tan x। सिमिलरली cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना होता है? 1 होता है वो भी। तो देयरफॉर cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec x प्लस cot x एंड cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec x माइनस cot x लिख सकता हूं। हाँ भैया। बहुत बढ़िया, अब सुनना यहाँ पे भाई, एक बार बताओ, अगर sec x प्लस tan x इतना है तो sec x माइनस tan x कितना होगा? sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस tan x, मतलब 1/2 होगा, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ भैया। दोनों इक्वेशन मिल गई, दोनों को ऐड कर दोगे, 10 से 10 कट गया, तो 2 sec x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा? 2 sec x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, दैट इज टू 4 प्लस 1 5/2, ये नीचे जाएगा, तो sec x इज इक्वल टू 5/4, देयरफॉर cos x इक्वल टू 4/5। यस और नो? हाँ भैया। लिखाइए जल्दी से। हाँ भैया। अब भाई जैसे कि आर्यन ने बताया कि करने का एक और तरीका था, बट बेसिकली क्यों बताया मैंने, ये चीज समझा देता हूं मैं। द थिंग इज, जब पेपर आएगा तो छोटा मेथड चाहिए रहेगा हमको, हाँ या ना? हाँ भैया। तो जैसे कि अगर मैंने तुम लोग को बोला कि cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू m, या k बोल दो, k, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं बिना सोचे समझे लिखूंगा cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू 1/k, हाँ कि ना सब लोग? इधर पे मेरे को tan x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए, बच गया 2 cot x, 2 cot x इक्वल टू k माइनस 1/k, ठीक है, दैट इज 2 cot x इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 1/k, ये 2 जाएगा नीचे, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू 2k अपॉन k स्क्वायर माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई?
भाई ये बात समझ में आई क्या? हाँ मतलब भैया। बोलना है चाहता हूं मैं कि यहाँ पे हार्डली 2 या 3 स्टेप में आंसर आता है, समझा रहे हैं? हाँ भैया। इसलिए मैं ये वाला स्टेप करूँ बार बार कि अगर तुमको cosec x प्लस cot x इक्वल टू के दिया है तो डायरेक्टली सीधा cosec x माइनस cot x इक्वल टू के, कोई भी एक निकाल लो उससे दूसरा आंसर। अगर यहाँ पे अगर बोला जाता साइन बोला जाता ना साइन x निकालो, तो मैं क्या करता भाई इन दोनों में प्लस कर देता, तो ये वाला पूरा कैंसिल होता और ये 2 cosec x बचता, उसे साइन आ जाता। समझे क्या? दो एक और क्वेश्चन, भैया। एक और क्वेश्चन दो। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो आज एक और क्वेश्चन देते हैं, सुनना आप। मेरा क्वेश्चन है तुमसे, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। फाइंड साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। रुको 2 मिनट, सोचने दो, कुछ लोग ढूंढने दो एक बार। हाँ भाई देखो क्वेश्चन ही है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा। फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालो भाई। इफ ये गिवन है, करो जल्दी से। भैया इनका आंसर 2 है। तो ही आना चाहिए। सुनना आता है, मैं लिखता हूं भाई साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का, या फिर एक काम करो, तुमने इनका बोल दिया, डायरेक्टली बोल दिया तुम तो भैया 90 डिग्री डालेंगे तो आंसर आएगा। हाँ कि ना? भैया फर्स्ट वाले का 0 है। नहीं, तुमने बोल दिया भैया 90 डालेंगे साइन 90 साइन 92, इधर 90 90 90 90 सबका आंसर तुमने 2 बोल दिया। बहुत बढ़िया। और मुझे पता है कि तुमको ये क्वेश्चन पता है, रट्टा मार लिया तुमने। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ही है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4। फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ आंसर 2 2 2 है तो यहाँ आंसर कितना होगा? 14। 14। और उसके अगले वाले का? हाँ भैया। बोलो भाई। भैया 1 मिनट। लो टाइम लो अपना, करो भाई। तो ये क्वेश्चन करते कैसे सुनना है यहाँ पे सब लोग। पहले देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 4 आएगा। हाँ है ना सब लोग? साइन थीटा कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। हाँ है ना सब लोग? हाँ भैया। स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड, तो दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। फिर ये दोनों कट गए एक दूसरे से क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। 4 माइनस 2 अगेन, इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ कि ना सब लोग? हाँ भैया। समझे? तो अब अगली बार करूंगा तो पावर 8 8 हो जाएगी, फिर आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा सब लोग। हाँ भैया। तो मैं बोल सकता हूं इफ साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन की पावर, देखो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, साइन की पावर, साइन एक्स की पावर 2 की पावर n प्लस मतलब साइन थीटा की
पावर 2 की पावर n cos थीटा की पावर 2 की पावर n इक्वल टू कितना आएगा? चेक करो, अगर स्क्वायर है मतलब 2 की पावर 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, n की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, n की वैल्यू 2 3 डाल दूंगा तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8, आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा एकदम, हाँ या ना सब लोग? अब ये वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सब लोग ध्यान देंगे, सेम क्वेश्चन को इस तरीके से करके देखो आता है कि नहीं, जल्दी से, और नया सेशन ज्वाइन करेंगे जल्दी से, पहले सेम क्वेश्चन को करके देखो, इसको करो। तो भाई यहाँ का तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं यहाँ की बात करूं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 4 दी है, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, ये कैंसिल हो गया, ये जाएगा उधर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा भाई? बोलो बोलो भाई, 14। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 196, ये कैंसिल हो गया, उधर जाएगा, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा इक्वल टू 196, तो 194। हाँ कि ना सब लोग? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ एक चीज, ध्यान देना आप सब लोग, बेटा उसको लिख लिया सबने? हाँ भैया। तो मैं दो चीजें जनरलाइज कर रहा हूँ, अब मैं दो चीजें जनरलाइज कर रहा हूँ। क्या? पहला तो ये लिख दिया, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन थीटा की पावर 2 की पावर n प्लस कॉस थीटा की पावर 2 की पावर n इक्वल टू 2, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात कर दूं, अगर मैंने बोला इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू के, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू के, तो भाई चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया? के स्क्वायर माइनस 2 आ गया। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा कितना आएगा? के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। हाँ भाई ये 14 जो बच गया था, 14 का स्क्वायर माइनस 2 आया था ना, तो ये बन गया 14 का स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं बोलूं साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा, तो ये जगह के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। हाँ भैया। चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा ऐसे ही। मीन्स अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसको मैं जनरलाइज करूं, देखो इस चीज को मैं बोल सकता हूं, ध्यान देना, इस चीज को मैं बोल सकता हूं साइन की पावर थीटा की पावर 2 की पावर 1 प्लस कॉसेक थीटा की पावर 2 की पावर 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1। आगे ना, हाँ भैया। इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं साइन थीटा की पावर 2 की पावर 2 प्लस कॉस थीटा की पावर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अगले वाले को जनरलाइज करूं तो साइन थीटा की पावर 2 की पावर 3 प्लस कॉसेक थीटा की पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। हाँ है ना? मीन मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मैं इस पूरे को जनरलाइज कर दूं, अगर पावर 1 है तो के स्क्वायर माइनस 2 कितनी बार है? एक बार। अगर पावर 2 है तो ये माइनस 2 कितनी बार हो रहा है? 2 बार। और अगर पावर 3 है तो माइनस 2 कितनी बार हो रहा है? 3 बार। मीन्स अगर कोई बोले साइन स्क्वायर 2 की पावर 5, मतलब साइन थीटा की पावर 2 की पावर 5 प्लस कॉस थीटा की पावर 2 की पावर 5, मतलब 32 है, तो दैट विल बी के स्क्वायर माइनस 2। जब देखो एक बार था तो पावर एक बार माइनस 2 हुआ, 2 बार है पावर तो 2 बार माइनस 2, 3 बार तो 5 बार, तो कितनी बार माइनस करूंगा? कितनी बार? 5 बार। 5 बार। फिर इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ भैया। समझे? अब पेपर जो क्लास 11 से जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इसी टाइप के आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, और ऑप्शन में भी ऐसे ही कुछ दिए रहेंगे तुम लोग को, तुम सोचोगे यार पता ही नहीं क्या दिमाग का क्या कर रहे हैं लोग। आई बात समझ में? हाँ भैया। लिखो उसको हाँ जल्दी। भैया। सुनना आप सुनो। अगला बताता है एक और क्वेश्चन जो पेपर के अंदर कई बार आता है। एनडी के पेपर में तो ऐसा मान लो कि हर 2-3 पेपर में एक बार तो आ ही जाता है। ठीक है, मतलब एक बार तो ऐसा था मैच द फॉलोइंग में तीनों के तीनों क्वेश्चन ये आए थे। लेट्स सपोज एक कोई भी फंक्शन दिया हुआ a sin x प्लस माइनस b cos x, या फिर a cos x प्लस माइनस b sin x, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे दिया, समझे? a cos x बीच में प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, a cos x प्लस माइनस b sin x। तो ये जो भी फंक्शन है ना इसकी वैल्यू x थीटा ये x पे डिपेंड करती है कि कितनी आएगी, हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। तो इसकी जो इसका पूछा जाता है रेंज, रेंज का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, हाँ कि ना? तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू दैट इज माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी? माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर कहां तक? रूट ऑफ, समझे क्या? इसकी भी और इसकी भी, दोनों की ये रहता है। मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसकी रेंज ही आ जाएगी। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। मीन्स किसी ने पूछा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बताओ भाई इसकी रेंज कितनी आएगी? रेंज तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम वैल्यू दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस का दैट इज इक्वल टू माइनस रूट 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर इज रूट 2। समझे? किसी ने बोला y इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x, ठीक है? किसी ने बोला y इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x, तो a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी? 4। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू जो आएगी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू दैट इज माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 5। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5। तो इसकी रेंज हो जाएगी, इसकी हो जाएगी माइनस रूट 2 से लेकर के रूट 2 तक, और इसकी हो जाएगी माइनस 5 से लेकर 5। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ भैया। ये तुमको करने के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुमको नहीं आता होगा, ये पता है मेरे को, ये चीज नहीं है। समझे क्या? लिखेंगे इसको। ठीक है भैया। अगर ये समझ में आया ना तो ये आंसर बताना, फिर अगर ये समझ में आया। y is equal to 3 cos x minus sin x minus 4 sin x, 3 cos x minus 4 sin x plus 2, y equal to 3 cos x minus 4 sin x या 4 sin x minus 4 sin x plus 3 cos x plus 6 या माइनस 3 कर दो, माइनस 3, ठीक है? इसकी रेंज बताओ और इसकी रेंज बताओ। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? बताओ जल्दी, दोनों करो जल्दी। हाँ भाई सुनना है इसका आंसर। ये जो चीज है ये वेरिएबल है कांस्टेंट है? आई रिपीट, वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक्स पे डिपेंड करता है, हाँ कि ना? हाँ भैया। और ये चीज क्या है? ये चीज, कांस्टेंट। ये चीज वेरिएबल है और ये चीज कांस्टेंट है। हाँ भैया। तो कांस्टेंट को साइड में रखो, ये चीज वेरिएबल है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5 5 और प्लस 2, तो आंसर मैक्सिमम कितना आ गया? 7 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -5 प्लस 2 कितना आ गया?
-3 मतलब इसकी जो रेंज होगी दैट इज फ्रॉम -3 टू 7 ग्राफिकली बोलो तो अगर मैं सिर्फ इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका तुमको पता है इसमें किसी को डाउट है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी और मिनिमम वैल्यू -5 होगी? इस पर डाउट है किसी को? नहीं भैया तो चलो तो ध्यान देना यहाँ पे, इसका जो भी ग्राफ बनेगा मैं y एक्सिस पर पता नहीं कहां कट करेगा, बट मैं इतना बना रहा हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, मिनिमम वैल्यू -5 होगी, ऐसे बना सकता हूं। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 होगी और मिनिमम वैल्यू -5 होगी, हाँ या ना? हाँ भैया क्या ये 2x का है या ये 2y का है? y का। तो इसको इधर लेके आओ, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 4 sin x। और मैंने तुमको शिफ्टिंग सिखाया है कि जब भी अगर y में से 2 माइनस हो रहा है इक्वेशन पे, तो ग्राफ कहां पे शिफ्ट होगा? ऊपर की ओर। हाँ भैया कितने से शिफ्ट होगा? 2 से भैया 2 से। तो 5 को ऊपर 2 से शिफ्ट करूंगा तो 7 आ जाएगा, और अगर इसको ऊपर 2 से शिफ्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? -3 तो इसकी कितनी आ गई रेंज? -3 to 7 अब इसकी बात करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5 मैक्सिमम वैल्यू है 5, और 5 पे तुम क्या कर रहे हो? -3, तो कितना आएगा मैक्स वैल्यू? 2। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी? -5 और उसमें तुम -3 कर रहे हो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 -8। चेक करो, ये जो ग्राफ है ये भी ऐसा ही कुछ है कि मैक्सिमम वैल्यू 5 -5 5 -5, हाँ कि ना? लेकिन अगर ये 3 इधर आया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 4 sin x प्लस 3 cos x। तो सिंपल सी बात है, 3y का है और प्लस इक्वेशन में लेकर तो ग्राफ को नीचे की ओर शिफ्ट करोगे 3 से, हाँ कि ना? तो 5 जब नीचे शिफ्ट होगा 3 से तो कितना आएगा? 2 आएगा, और -5 जब नीचे 3 से शिफ्ट होगा तो -8 आएगा। तो न्यू वैल्यूज विल बी -2 टू -8 -8 टू 2, हाँ या ना? हाँ भैया इजी है, हाँ भैया लगे जल्दी। क्वेश्चन है हमारे पास में, f of x इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। ठीक है, f of x इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x। ऑब्वियस ही बात है, अगर इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी तो आंसर आएगा ही। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस फंक्शन की? बताओ एक चीज। सुनना आप, एक चीज समझाता हूं। एक चीज होती है एपी पढ़ा है तुम लोगों ने? एपी अगर 3 टर्म है ए बी सी, अगर ये एपी में है इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी? होती है। हाँ भैया और इसको पता क्या बोलते हैं? बीच वाली टर्म को पता क्या बोलते हैं? बीच वाली टर्म को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 2 टर्म का जो बीच बनेगा दैट इज अरिथमेटिक मीन। समझे क्या? ऐसी एक और चीज होती है जीपी, होता है। आप समझना, जैसे कि मैंने बोला 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 मीन्स 2 4 8 16 32 64। 4/2 कितना आता है? 4/2 8/4 16/8 32/16। तो एपी में जैसे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, तो सबका डिफरेंस सेम रहता है। यहां पे क्या सेम रहता है? रेशो ऑफ
रेशो ऑफ सेकंड टर्म अपॉन मीन्स जो आने वाली टर्म है अपॉन पहले वाली टर्म, इनका रेशो हरदम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसी जो सीरीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझे क्या? हाँ भैया। अब एक चीज समझो, 4 जो है 4 वो क्या 8 टू 16 का रूट होता है? इन दोनों को इंटू करो, इसका रूट 4 होता है क्या? हाँ भैया होता है। ठीक है, इन दोनों को इंटू करो, कितना आएगा? 16 4 जा 64 का रूट 8। 32 इंटू 8 करो, 32 8 टू 16 6 1 8 4 3 24 256 का रूट 16 आता है क्या? हाँ भैया। मीन्स अगर 3 टर्म जीपी में है, इफ ए बी सी इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो जो बीच वाला जो होता है वो किसका रूट होता है? पहली टर्म का और तीसरी टर्म का। जो बीच वाला नंबर है वो इन दोनों का, जैसे ये बीच वाला टर्म है इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 होता है, वैसे अगर 3 टर्म जीपी में है तो ए और सी का रूट जो होएगा वो बी के इक्वल होगा। समझे क्या? हाँ भैया। इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक। समझे क्या? हाँ भैया। बाकी लोग भाई सिंपल सी बात है, अगर 3 टर्म एबीसी है तो बीच वाली टर्म को क्या बोलेंगे? मीन मतलब बीच वाली टर्म, तो बीच वाली टर्म को क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन। हाँ कि ना? हाँ भैया। तो दैट इज बी की वैल्यू होगी a+c/2। तुमको ये समझाया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो अगर 3 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, दैट मीन जो बीच वाली टर्म होगी वो इन दोनों का रूट होगी। समझे? इन दोनों के प्रोडक्ट का रूट होगी। समझे क्या? हाँ भैया। और अब इससे एक रिजल्ट आता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है 3 नंबर का, दैट इज ऑलवेज अरिथमेटिक मीन जो होता है, अरिथमेटिक मीन दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर 3 नंबर है मेरे और अगर वो जीपी में है तो उनका अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। ये रिलेशन मैं यूज करूंगा अभी यहाँ पे, सुनना भी यहाँ पे कैसे। अगर मान लो 10 स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, तो इस रिलेशन से मान लेते हैं a इक्वल टू 10x है मेरे पास में और b इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स और ये है 10 स्क्वायर एक्स, या ये है मेरे पास में 10x और ये है कॉट एक्स। लिख सकता हूं मैं a इक्वल टू 10x b इक्वल टू कॉट एक्स, लिख सकता हूं मैं भाई? हाँ या ना? हाँ भैया। यार हाँ भैया। अगर तुम 10 स्क्वायर लिखना चाहो तो 10 स्क्वायर लिख लो। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ भैया। तो अब एक बात बताओ मेरे को, इन दोनों को अरिथमेटिक मीन am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इन दोनों को अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 आएगा। हाँ भैया। और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा? ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आएगा, सॉरी इंटू में आता है ना, इंटू कॉट स्क्वायर एक्स आएगा। हाँ भैया। कैंसिल हो गया, कितना बन गया? 1। Therefore 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इससे कभी नीचे वैल्यू जा ही नहीं सकती। समझे क्या बात को? हाँ हाँ भैया। भैया। वैसे इन्फिनिटी जाएगा क्योंकि 10 कहाँ जाता है? इन्फिनिटी पे जाता है। कॉट कहाँ पे जाता है? इन्फिनिटी पे। बट ये वैल्यू मिनिमम 2 से कम नहीं हो सकती। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। लिखेंगे जल्दी से, लिखेंगे भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही ध्यान देना यहाँ पे। लेट सपोज मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और तुम्हारे पास में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं f ऑफ x इज लेस देन 1, f ऑफ x इक्वल टू 1, ट्वाइस लेस देन f ऑफ x लेस देन 1 एंड f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है भाई, तो ध्यान देना यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स। तो पहली तो चीज चेक करो क्या ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, पहले चेक करो। हाँ भैया। तो ये तभी लगाना है जब पिछली बार tan और cot थे, ये cos और sec है, sin और cosec होंगे, तभी लगाना है। समझे क्या? हाँ भैया। ठीक है, तो आ जाओ भाई, मैं a को लिखता हूँ cos स्क्वायर एक्स, a को लिखा मैंने cos स्क्वायर एक्स और b को लिखा मैंने sec स्क्वायर एक्स।
और मैं जानता हूँ ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस इंटू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, देयरफॉर cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा आंसर, समझे क्या? मीन्स आंसर इज, समझे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया होता, कितना लिख दिया होता यहाँ पे 4, 4 हाँ कि ना, तो आंसर क्या बन जाता था, यहाँ ध्यान देना। तो मैं इधर पे क्या लिखता था, इसको मैं 4 मानता था, तो यहाँ पे क्या था cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sec स्क्वायर एक्स 4 sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस इंटू 4 sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, 4 बाहर आके 2 हो जाता, 2 2 जा 4, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती ग्रेटर देन इक्वल टू 4, समझे क्या? हाँ अगर मैं यहाँ पे k लिख देता, क्या लिख देता यहाँ पे k, तो सिंपल सी बात है, a को मैं मानता cos स्क्वायर एक्स, b को मैं मानता k sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, देयरफॉर am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am कितना आएगा इनका cos स्क्वायर एक्स प्लस k sec स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू k sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब अगर ये इधर जाएगा cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स कट गया, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस k sec स्क्वायर एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 रूट k, समझे क्या? हाँ भैया। भाई बाकी लोग समझा गया ये चीज? हाँ भैया। मीन्स अगर मैं जनरलाइज करूं, अगर मैं एक चीज जनरलाइज करूं, ध्यान देना आप सब लोग, फॉर्मूला यही लगेगा। अगर मैं तुम लोग को बोलूं y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sec स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? ठीक है, ये cos स्क्वायर है, ये sec स्क्वायर है, तो तुम क्या बोलोगे भैया am इज ग्रेटर देन gm आएगा, हाँ भैया। तो तुम बोलोगे a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये इनका क्या आ गया am आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ a cos स्क्वायर एक्स इंटू b sec स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो a भी बन गया, तो a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sec स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ a भी आएगा, 2 रूट ऑफ a हाँ भी, भैया। हाँ कि ना? हाँ भैया। नेक्स्ट, अगर मैंने वही चीज बोली y इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो तुम बोलोगे अगेन am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तुम सेम फॉर्मूला लगाओगे a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cosec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ a साइन स्क्वायर एक्स इंटू b cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दोनों कट गए, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ ए बी, तो ये कितना जाएगा a साइन एक्स प्लस b a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cosec स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए बी आ जाएगा, हाँ भैया। सब लोग। हाँ और भाई। सेम चीज अगर मैं tan और cot के लिए करूं, सेम चीज y इज इक्वल टू a tan x tan स्क्वायर x प्लस b cot स्क्वायर x, तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा a tan स्क्वायर x प्लस b cot स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ, क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ ए बी, समझे ये चीज? हाँ भैया। इजी है, याद कर सकते हो? हाँ भैया। तो आज का याद रखो भाई, a cos स्क्वायर x है, b sec स्क्वायर x है, तो भाई 2 रूट ए बी मिनिमम वैल्यू आएगी, उससे ज्यादा ही आएगा जो भी आएगा आंसर। इसका रेंज जो भी आएगा 2 रूट ए बी मिनिमम वैल्यू होगी, और ऊपर की देखेंगे इन्फिनिटी जाएगी, समझेगा ये चीज? हाँ भैया। देखेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा भाई, साइन स्क्वायर 0 से लेकर के साइन स्क्वायर 90 तक का सम 19/2, कॉस स्क्वायर 0 से लेकर कॉस स्क्वायर 90 तक का सम 9/2 पहला। दूसरा हम लोगों ने किस टाइप का क्वेश्चन सीखे, ये वाले क्वेश्चन सीखे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, सो दैट हम इनकी रेंज लिख सकते हैं। अब देखो आज किसी ने पूछा रेंज कितनी आएगी,
तो तुम डायरेक्टली बोलोगे इसकी रेंज कितनी आएगी, तो 2√ab से लेकर के इन्फिनिटी तक। ऐसा कोई भी फंक्शन है, ऐसा ऐसा या ऐसा, तो सबकी रेंज कितनी आएगी, 2√ab से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आज हम लोग बोल सका sin x प्लस cos x की पावर इक्वल टू दिया sin x प्लस cos x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos x स्क्वायर x कितना होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होगा। फिर दूसरा वाला सीखा अगर sec x प्लस tan x की वैल्यू k दी है तो sec x माइनस cos x, sec x माइनस tan x को डायरेक्टली 1/k लिख के सॉल्व कर सकते हैं। समझे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार एंडिंग के पेपर में बार बार रिपीट किए जाते हैं और बाकी एग्जाम्स में। ठीक है भाई, चलो फिर इतना करते हैं आज के लिए, इसके आगे कल देखते हैं। चलो फिर बाय बाय।